और आज कांग्रेस की सियासत वाली साजिश एक बार फिर बेनकाब हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपने की बात कही। जी हां, कांग्रेस ने कहा कि 2 करोड़ किसानों का हस्ताक्षर वाला हम ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन किसानों के नाम पर कांग्रेस ने फिर वही फरेब किया जो हमेशा कांग्रेस करती आई है। घोटालों में माहिर कांग्रेस ने इस बार हस्ताक्षर घोटाला कर डाला। 2 करोड़ वाले उस ज्ञापन में ना तो किसानों का पता था, ना मोबाइल नंबर था, और बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस आखिर कब तक किसानों को सियासत का मोहरा बनाएगी, अन्नदाता के नाम पर कब तक सियासत करेगी। क्या कांग्रेस 2 करोड़ किसानों के दस्तखत के सबूत दिखाएगी? और इस घोटाले पर कांग्रेस देश से कब माफी मांगेगी? जब रिपब्लिक भारत ने कांग्रेस के हस्ताक्षर घोटाले का पर्दाफाश किया तो कांग्रेस नेता बुरी तरह बौखला गए और हमारे रिपोर्टर के साथ बदसलूकी करने लगे। वैसे कल का दिन किसानों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि के तहत कल 9 करोड़, जी हां, 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। झूठ की सियासत, फर्जी हस्ताक्षर। कोई दस्तखत कराने नहीं आया कांग्रेस का आदमी, और किसी किसान ने दस्तखत नहीं किए। किसानों पर कांग्रेस का झूठ। किसानों का कंधा, राहुल की बंदूक। अपनी राजनीति के लिए किसानों के कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 करोड़ हस्ताक्षर का क्या है सच? आंदोलन में हारे तो फरेब के सहारे। एक दिन बाद किसान आंदोलन को 1 महीने पूरे हो जाएंगे। किसान दिल्ली की दहलीज पर डेरा डंडा जमा कर बैठे हैं। किसानों की मांग है कि कृषि कानून को वापस लिया जाए। अब किसानों की इसी मांग को ढाल बनाकर सियासी दल अपना उल्लू सीधा करने की फिराक में हैं। यही वजह है कि वाड्रा कांग्रेस बार-बार किसानों पर सियासत कर रही है। आज वाड्रा कांग्रेस राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास किसानों के नाम का ज्ञापन सौंपने पहुंची। ज्ञापन में 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर का दावा किया गया, मगर यहां भी वाड्रा कांग्रेस का फरेब फेल हो गया। 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर का दावा बिल्कुल झूठा और कोरा साबित हुआ। जब रिपब्लिक मीडिया के संवाददाता ने कांग्रेस का फर्जीनामा दिखाना शुरू किया तो कांग्रेसियों की खींच सामने आ गई। We are showing you the pictures of these signatures. Those have been done by the farmers. Though there is no mention of address. There is no mention of address of these farmers. 50,000 कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करें तो भी 2 करोड़ किसानों के दस्तखत करा पाना संभव नहीं है। 29 दिन से किसानों की आड़ में दिल्ली का चक्का जाम है। दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। डिबेट की चुनौती देता हूं कि चलो आइए चर्चा करते। मैं सिद्ध करूंगा कि कांग्रेस ने किसान का हित को हमेशा कैसे अनदेखी किया। कांग्रेस का हमेशा से चरित्र किसान विरोधी रहा है। कोई दस्तखत कराने नहीं आया कांग्रेस का आदमी, और किसी किसान ने दस्तखत नहीं किए। कांग्रेस का प्रेम किसानों के लिए आज इस कदर जागा कि धारा 144 लगी होने के बावजूद राष्ट्रपति भवन की तरफ दौड़ पड़े। मगर सिर्फ राहुल गांधी और 3 कांग्रेस नेताओं को ही राष्ट्रपति से मिलने की अनुमति मिली। राष्ट्रपति से मिलने के बाद राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है, और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है
कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। राहुल गांधी की भाषा पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया और किसानों को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। राहुल गांधी जी और कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट हैं, ये सारे किसानों के कंधे पर बंदूक रख के और राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं और इसमें सफलता उनको नहीं मिलेगी। किसानों के लिए दिखावा करने वाली वाड्रा कांग्रेस का हर बार भांडा फूटता है, मगर वाड्रा कांग्रेस है कि हर बार वही काम करती है। राहुल प्रियंका समेत पूरी वाड्रा कांग्रेस ढोंग कर रही है, जिसे पूरा देश अच्छे से समझ रहा है। वाड्रा कांग्रेस और राहुल ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अन्नदाता कृषि कानून के खिलाफ खड़े हैं। कांग्रेस के इन दावों को भी धता बता दिया गया जब नोएडा में हजारों की संख्या में किसान कृषि कानून के समर्थन में इकट्ठा हो गए। इन तस्वीरों को देख कांग्रेस को यह भी समझ लेना चाहिए कि उसकी सियासी दाल यहां नहीं गलेगी, मगर फिर भी वो बाज नहीं आ रहे और 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर का सब्ज बाग दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज किसान आंदोलन का 29वां दिन है, लेकिन आज किसान आंदोलन को लेकर फुल ड्रामा हुआ। जी हां, फुल ड्रामा। आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। इस आंदोलन को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने, लेकिन इसमें किसानों का कहीं अता पता नहीं कि आखिर किसान कहां है। केंद्र की मोदी सरकार ने जब से 3 नए कृषि कानून बनाए, तब से पंजाब और हरियाणा के किसान सड़कों पर उतर आए। विपक्ष को भी राजनीति चमकाने का मौका मिल गया और कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने लगी। लेकिन इसी बीच कांग्रेस का बहुत बड़ा फरेब सामने आ गया। सुनकर ताज्जुब करेंगे आप। आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सौंपने पहुंचा, जिसमें 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर का दावा किया गया कि जो ज्ञापन सौंपने आए इसमें 1-2 नहीं, 2 करोड़ किसानों ने हस्ताक्षर किए हैं कि वो कानून के खिलाफ हैं। लेकिन कैसे रिपब्लिक ने पोल खोल दी वो देखिए। राष्ट्रपति के सौंपे इस ज्ञापन में ना तो किसानों का पता था और ना ही किसी के फोन या मोबाइल नंबर थे। कांग्रेस के झूठ फरेब वाले ज्ञापन में हस्ताक्षर तो हैं, लेकिन नंबर नहीं है। यानी राष्ट्रपति को सौंपे गए ज्ञापन में 2 करोड़ लोगों के झूठे हस्ताक्षर। अब कांग्रेस का किसानों पर यह 2 करोड़ वाला झूठ देश के सामने आ चुका है और जब सबूत गैंग से इसका सबूत मांगा गया तो उनके पसीने छूटने लगे। और सोचिए जरा, यही वो सबूत गैंग है जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगता है, यही वो सबूत गैंग है जो एयर स्ट्राइक का सबूत मांगता है। और जब सबूत गैंग से हमने सबूत मांगा तो इनको चक्कर आने लगे। और कांग्रेस के इस झूठ को जब रिपब्लिक भारत ने देश के सामने बेनकाब कर दिया तो रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर के हाथ से फरेब वाले इस ज्ञापन को छीन लिया गया, क्योंकि हम देश के लोगों को कांग्रेस का यह सबसे बड़ा झूठ दिखा रहे थे। और जब कांग्रेस को लगा कि उनके पूरे देश के सामने उनकी फजीहत हो जाएगी, तो हमारे संवाददाता से उन्होंने झूठे दस्तखत वाले ज्ञापन छीन लिए। तस्वीरें देखिए। मैं जानना चाहता हूं कि अन्नदाताओं के साथ यह धोखा क्यों? अन्नदाताओं को कृषि कानून को लेकर अंधेरे में आखिर क्यों रखा जा रहा? यह किसकी साजिश है? अन्नदाताओं के बीच कृषि कानूनों को लेकर भ्रम का माहौल क्यों बनाया जा रहा? कांग्रेस का सबसे बड़ा झूठ सामने आते ही बीजेपी अब उस पर हमलावर हो चुकी है। बीजेपी सबूत गैंग से सबूत मांग रही है कि सबूत दिखाइए आप। बीजेपी का कहना है कि या तो सबूत दिखाओ, नहीं तो देश से माफी मांगो। राहुल के इस दुष्प्रचार पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने करारा वार किया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस किसानों के सहारे सियासी फायदा उठाना चाहती है। हालांकि अपना ही दांव कांग्रेस को यह भारी जरूर पड़ गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद के साथ ज्ञापन सौंपने राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि कुछ ही देर बाद उनके झूठ के पुलिंदे का भांडा फोड़ने होने वाला। हालांकि कांग्रेस ने दावा किया कि ज्ञापन पर 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर थे, लेकिन उसके दावे की हवा
कुछ ही वक्त में निकल गई। कांग्रेस की हवा हवाई वाले गुब्बारे की हवा जल्दी निकल गई। ज्ञापन में किसानों का कहीं नाम पता नहीं था। सोचिए, किसानों से हस्ताक्षर ले लिए गए, ना उनका नाम लिखा गया, ना उसमें पता था, ना मोबाइल नंबर था। कांग्रेस अकेले कह रही थी यह कथा। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि हवा हवाई वाले फर्जी ज्ञापन में यह हस्ताक्षर किसके थे। सवाल यह भी है कि आखिर कांग्रेस कब तक किसानों को गुमराह करेगी, कब तक किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाएगी। राहुल के हवा हवाई वाले ज्ञापन पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी जमकर निशाना साधा। नरेंद्र तोमर ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र किसान विरोधी है। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस ने किसानों से झूठ बोला है। लेकिन मेरा सवाल केंद्र सरकार से भी है। जी हां, सरकार से यह सवाल है, यह सच हो सकता है कि कृषि बिल को लेकर कांग्रेस ने किसानों से झूठ बोला हो, लेकिन आप पिछले 1 महीने से किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। आप किसानों को अभी तक क्यों नहीं समझा पाए? क्या यह आपकी विफलता नहीं है? पीएम मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर कह चुके हैं किसानों को दी जा रही एमएसपी जारी रहेगी और सरकार किसान संगठनों से बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। तो अभी तक यह मामला आखिर सुलझा क्यों नहीं? सवाल यहां यह खड़ा होता है। क्या विपक्ष इतना ताकतवर हो गया है कि किसानों को गुमराह कर रहा है और सरकार किसानों को समझा नहीं पा रही है? हालांकि केंद्र सरकार ने किसानों को एक चिट्ठी लिखी और किसानों को बातचीत का न्योता दिया और कहा कि वो तर्कपूर्ण समाधान के लिए तैयार है। यह केंद्र सरकार की अच्छी और सराहनीय पहल आप जरूर कहेंगे। अगर केंद्र सरकार सीधे किसानों से बातचीत करेगी तो यह मसला जल्द से जल्द हल हो सकता है। सिंघू बॉर्डर पर किसान बिल के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसान पहले से डटे हुए हैं, लेकिन अब नोएडा में कृषि कानून के समर्थन में, जी हां, समर्थन में कानून के किसान आ गए। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी किसानों से संवाद करेंगे। नए कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री बोलेंगे और उत्तर प्रदेश में लगभग 2500 जगहों पर किसान चौपाल भी लगेंगी। यानी केंद्र सरकार किसान आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म कराने की कोशिश कर रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसान आंदोलन का आज 29वां दिन है और किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े। किसानों की जिद है कि केंद्र सरकार तीनों कानूनों को रद्द कर दे। वहीं सरकार भी यह साफ कर चुकी है कि कृषि कानून में हम संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन किसी कीमत पर कानून रद्द नहीं करेंगे। किसानों ने सरकार से दो टूक कह दिया है, कानूनों को रद्द के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ऐसे में सवाल यह है, आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? हालांकि माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के संवाद से किसानों का कृषि कानूनों का जो भ्रम चाल है वो टूट जाएगा। वहीं कांग्रेस के 2 करोड़ फर्जी वाले दस्तखत पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी जमकर बरसे। सूर्य प्रताप शाही ने 2 करोड़ हस्ताक्षर को फर्जी बताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अभी बिहार में चुनाव लड़ा, उपचुनाव लड़ा और सब जगह उनकी हालत खस्ता है। वो 2 करोड़ हस्ताक्षर फर्जी हैं। जब मतदान होते हैं तो उन्हें 2 करोड़ वोट नहीं मिल पाते, तो वो किसानों के हस्ताक्षर आखिर कहां से लाएंगे? दरअसल राहुल गांधी ने आज राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने और कृषि कानूनों के खिलाफ 2 करोड़ हस्ताक्षर वाला ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 3 लोगों को इजाजत दी। इसके बाद दिल्ली के विजय चौक पर जमा हुए कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी जब राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़े तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उधर राष्ट्रपति से मिलने के बाद राहुल गांधी ने इन कानूनों को किसान विरोधी बताया। राहुल ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों मजदूरों का नुकसान करने वाले हैं और इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर यह साफ किया कि नए कृषि कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव किसानों को मंजूर नहीं है और वो तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं। हालांकि मोर्चा की ओर से सरकार को एक चिट्ठी लिखी गई जिसमें कहा गया अगर सरकार साफ नियत से बातचीत आगे बढ़ाना चाहे तो किसान संगठन बातचीत के लिए तैयार है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले करीब 40 किसान संगठनों के नेता दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान की अगुवाई कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि किसानों के आंदोलन का आज 29वां दिन, लेकिन सरकार की अपील का कई किसान संगठनों पर कोई असर नहीं।
हालांकि कुछ किसान संगठनों ने नए कृषि कानूनों का समर्थन भी किया है, लेकिन आंदोलनकारी किसान सरकार से बातचीत के मूड में नहीं है। वो तीनों कानून को हर हाल में रद्द करने पर अड़े हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी किसानों के कंधे पर रखकर सियासत करने की कोशिश कर रही, लेकिन किसानों ने उन्हें सिरे से नकार दिया है। यानी कांग्रेस का यह सियासी ड्रामा किसानों ने पहले ही उसे किनारे कर दिया है। लेकिन अन्नदाताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को खरी खोटी सुना दी। राहुल गांधी के पैदल मार्च को किसानों ने उनका सियासी हथकंडा बताया। किसानों ने दो टूक कहा कि किसानों की बदहाली के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। जबकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में आपको याद होगा कांग्रेस ने इन्हीं किसान बिलों को लाने का वादा किया था, और आज जब उसी कृषि कानूनों को अमल में लाने की कोशिश की जा रही है तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। यही है कांग्रेस की सियासत। जबकि कांग्रेस से यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है, क्या उनका वादा हवा हवाई था? जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था, क्या वो हवा हवाई था? क्या कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र को महज कागज का पुलिंदा समझती है? क्या कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र में झूठे वादे करती है? इस सवाल को कांग्रेस से कई बार पूछा गया, लेकिन ना तो राहुल गांधी ना प्रियंका वाड्रा ने इसका जवाब दिया। कांग्रेस के लिए वैसे यह सुनहरा मौका है और कांग्रेस इस मौके को हर हाल में अपनी झोली में डालना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को हजारों लाखों किसान नजर आ रहे हैं और कांग्रेस को लग रहा है यह उनका वोट हो सकता है। हालांकि कांग्रेस का किसानों से कोई लेना देना नहीं। किसानों ने साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस या फिर किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थन की उन्हें जरूरत नहीं। फिर भी सभी मिलकर कांग्रेस का भला करना चाहते हैं। किसानों का भला करने की ओर में सरकार और विपक्ष दोनों लगे हुए हैं। किसानों को यह समझ नहीं आ रहा कि कौन उनका भला करना चाहता है, लेकिन सरकार के मंत्री और क्या विपक्ष, किसी की जुबान में लगाम नहीं रह गई। जबकि किसान आंदोलन ऐसा संवेदनशील मुद्दा बन चुका है, हर किसी को संभल कर बोलना चाहिए, संभल कर अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन सभी भाषा की मर्यादा भूल चुके हैं। कृषि कानून के मसले पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सामने आए। इससे पहले भी उनका एक बयान सामने आया है। सीएम खट्टर ने कहा आजकल वो तमाशा देख रहे हैं कि कानून रद्द करने के लिए लोग दबाव बना रहे हैं। सीएम खट्टर ने कहा कि क्या यह डेमोक्रेसी है? धींगा मस्ती नहीं चलेगी। सभ्य तरीके से हर किसी को अपनी बात रखनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने कहा जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक कोई वापस नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार संसद का एक ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त सत्र बुलाए और इस कानून को तुरंत वापस ले। राहुल ने कहा कि आज किसान दुख और दर्द में है। कुछ किसानों की मौत हुई है, लेकिन राहुल ने भी उन सवालों का जवाब नहीं दिया जो सवाल उनसे बार बार पूछे गए। प्रियंका वाड्रा ने भी कहा मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। आज जो भी सरकार से सवाल करता है उन्हें देशद्रोही बता दिया जाता है। प्रियंका ने कहा कि सरकार के दिल में किसानों के लिए कोई इज्जत नहीं है। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा। ये वो गैंग है जो बात बात पर लोकतंत्र खतरे में कहने लगता है। अगर लगता है कि लोकतंत्र है तो ये अब बस कल्पनाओं में रह गया, ये कहना था राहुल गांधी का। राहुल पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कांग्रेस ने अपनी सरकार में किसानों के लिए कुछ नहीं किया। ये तीनों बिल कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो में थे। सोचिए जरा, ये तीनों बिल कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थे, घोषणा पत्र में थे। अब सरकार ने लागू कर दिए तो कांग्रेस ही विरोध कर रही है। राहुल बताएं कि वो आज झूठ बोल रहे हैं या 2019 में झूठ बोल रहे थे। आपातकाल लगाने वाले आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। ये सब वार पलटवार है। इसमें किसान और उसका मुद्दा कहां है? वहीं भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि जब तक नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जितनी जल्दी हो सके सरकार कानून को रद्द करे, नहीं तो यह आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा। जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान डटे हैं उन्होंने कहा जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक वो नहीं हटेंगे, चाहे 10 साल क्यों ना लग जाए। हालांकि सरकार और किसान संगठनों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, आपको याद होगा, लेकिन अभी तक कुछ खास नतीजा नहीं निकला। हालांकि अगर सरकार चाहती तो हल निकाल सकती थी।